अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। मैंने ये सेशंस, ये पॉडकास्ट, ये इंस्पिरेशनल टॉक्स का जो सिलसिला शुरू किया, तो ज़िंदगी में जब कुछ करने के लिए अज़म किया और जब ये ठाना कि हाँ, हमने लोगों की ज़िंदगियों को टच करना है, लोगों की ज़िंदगी में चेंज लेकर आना है और हमने इस तरह से बात करनी है कि वो बात हर कोई सुने और उससे रिलेट कर सके। तो जब मैं ये सब चीज़ों की बात करता हूँ तो फिर मैं ये बात करता हूँ कि जो मेरे साथ पर्सनैलिटीज़ हों इस सेशंस में, वो हमेशा एक खुद से अपनी मिसाल आप हो, वो खुद से एक इंस्पिरेशन हो, वो खुद से एक मोटिवेशन का इंस्टीट्यूशन हो और वो खुद से मशले राह हो हम सबके लिए, एक रोल मॉडल हो हम सबके लिए और एक ऐसी शख्सियत जो मैं आज बड़ी मुश्किलों से ढूंढ के निकाली है आप सबके लिए। मेरे साथ बैठे हुए हैं सलमान इलाही साहब। कैसे हैं सलमान इलाही? अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आपका जो तारुफ मैंने जिस तरीके से करवाया है तो ऑडियंस बेकरार होगी जानने के लिए कि कौन है सलमान इलाही। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी वीकनेस से स्टार्ट करें और स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाएं। देखिए, अगर मैं शुरू करूंगा तो फिर वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा होगा। बेशक बेशक, आपके टाइम। खैर, मेरा नाम सलमान इलाही है बिल्कुल, और मैं मास्टर्स कर चुका हूँ इस वक्त सोशियोलॉजी में। इसके साथ साथ मैंने सेकंड मास्टर्स IR में किया। उसके बाद मैंने BEd कंप्लीट किया इंडियन यूनिवर्सिटी से। देन एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट की IBA से। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु एंटर्ड इन IBA, राइट, एज अ ब्लाइंड पर्सन। आई कैन नॉट सी एनीथिंग, यकीनन मैं कुछ भी नहीं देख सकता, और बाय बर्थ ये प्रॉब्लम डायग्नोज हो चुकी थी कि यस देयर इज़ इशू, और पीछे जो पर्दा जिसको हम रेटिना कहते हैं उसमें एक इशू है, और वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वायरस जो है वो डैमेज कर रहा है उस पर्दे को, जिसकी बेस पे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये विजन जो है मेरी वो जाती जाएगी और तकरीबन 25 साल की एज तक मेरे डॉक्टर के मुताबिक ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मेरी वीकनेस जो आईसाइट है वो यानी कि वीक होती चली गई और तकरीबन 25 साल की एज में मेरी विजन कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में मैं खेलता रहा और उसमें काफ़ी मैंने मैचेस खेले, इंटरनेशनली वर्ल्ड कप खेला मैंने। देन उसके बाद अपनी एजुकेशन को मैं कंटिन्यू साथ साथ करता रहा। नाउ आई एम डूइंग PhD फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह, राइट। इसके अलावा अल्लाह के करम से पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई, के इलेक्ट्रिक में यकीनन जॉब की, BNI वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर तमाम ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। सर आपने जो अपना तारुफ करवाया है, ये तारुफ हम सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि ऐसे तारुफ वो खुद भी नहीं करवा सकते। सर आपने इस उम्र में, इस जज्बे में, और मैं आपको डिसेबल नहीं डिफरेंटली एबल कहूँगा, क्योंकि जब से मैं इस जगह पे आया हूँ, आपके घर आया हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके साथ डायरेक्शंस दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक सेकंड के लिए भी, बाखुदा मुझे और मेरी टीम को एक सेकंड के लिए भी ये फील ही नहीं हुआ कि आप ब्लाइंड हैं। और मैं तो ये मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी इस वक्त ब्लाइंडनेस की कंडीशन 100% है क्या, उसमें क्या कुछ परसेंटेज है, क्या है? बिल्कुल, इस वक्त 100% आई एम टोटली ब्लाइंड। ओके, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। तो सर आप इस जज्बे के साथ माशाल्लाह और आपकी वीकनेस होने के साथ, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के पास आज आंखें होंगी वो आंखें खोल के देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। और आपने जब क्रिकेट की बात की तो सर यकीनन क्रिकेट जब खेलता है बंदा, सही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन कुछ होती है, इंस्पिरेशन होती है कि यार स्पोर्ट्स खेलना है। और बीइंग लाइक यू नो हैविंग दिस वीकनेस जिसको आपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि मैंने वो ब्लाइंड क्रिकेट देखा है जिसमें बॉल के अंदर एक नॉइज़ होती है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, और बाकायदा उसके अंदर जो बॉलिंग का तरीका है वो भी अलग होता है, बैटिंग का तरीका भी अलग होता है, फील्डिंग का तरीका भी अलग होता है। तो सर आपने उस तरीके को अडॉप्ट कैसे किया और फिर उसको खेलने का मकसद क्या था, वजह क्या थी? देखिए, दो चीज़ों को हम पहले अंडरस्टैंड कर लें। पहले आपने क्रिकेट की बात की, तो मैं आपको बताऊं कि बचपन से मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, मेरी विजन बहुत कम थी। तो मेरे दोस्तों को मैं यकीनन जितना भी थैंक्स करूँ वो कम है। वो क्या करते थे कि मुझे क्रिकेट में लाने के लिए मुझसे पूछते थे कि सलमान तुम क्रिकेट हमारे साथ कैसे खेल सकते हो। तो वो लोग क्या करते थे कि जी
टेप लगाते थे उसमें टेनिस की बॉल पे, ऐसा टेप लगाया जो मुझे नजर आए इजीली। जबरदस्त। तो वो ऐसा टेप लगा के जो है ना वो मुझसे क्रिकेट खिलाते थे, क्योंकि ग्रीन बॉल मुझे नजर नहीं आ पाती थी। तो वो ब्लैक या रेड टेप लगा के, ताकि वो डार्क हो, और दिन में अगर रात में खेल रहे हैं तो व्हाइट टेप लगा के, ताकि मुझे क्लियरली बॉल नजर आ सके। तो इस तरह मुझे क्रिकेट खिलाते थे। तो फिर आप बचपन में उनके साथ क्रिकेट खेलते Exactly, थे, लाइक उनको ये फील नहीं होता था कि आपके पास कोई और मतलब Exactly. आपको कोई इशू हो रहा है या कोई डिफिकल्टीज हो रही है, आप उनके साथ बिल्कुल कोप अप कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और जब मेरी विजन ज्यादा वीक होना शुरू हुई तो फिर उन्होंने फौरन चेंज की बॉल, और फुटबॉल से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। फुटबॉल से? एग्जैक्टली, फुटबॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया। सिर्फ मेरे दोस्तों की ये मेरा साथ था कि नहीं, सलमान को हमें शामिल तो हर हालत में करना है, नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बॉल बड़ी ले लो। सही है। तो और फिर हमने हमने उससे क्रिकेट खेलते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे जाने का इत्तेफाक, ये तो बहुत बड़ी जर्नी होती है। एक आम आदमी जिसकी मैं कहता हूँ 6x6 नजर होती है, वो तक नहीं पहुंच सकता नेशनल टीम पे। आप कैसे पहुंचे? देखिए, हुआ ये कि जब मैं फर्स्ट टाइम, मुझे शुरू में स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है, और कोई ब्लाइंड स्कूल्स भी होते हैं, ब्लाइंड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, या ब्लाइंड भी कोई इस दुनिया में है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे बहुत लेट पता लगा, व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर हुआ। सही है, केजी में एंटर हुआ जब मैं 17 ईयर्स का था। उस वक्त मुझे वहाँ पे बैठ के पता लगा कि जी यहाँ पे क्रिकेट भी होता है, और जो है कहते हैं क्रिकेट नेशनल लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने पूरा दिन, रात दिन एक कर दिया कि मैं प्रैक्टिस करूँ और मैं इस टीम में शामिल हूँ। मुझे याद है कि मेरे सीनियर्स मुझे कहते थे कि जी 4 घंटे आप फील्डिंग करेंगे, 5 मिनट आपको बैटिंग दी जाएगी, और उसमें भी शॉट नहीं मारना, वरना बॉल खुद ही लेकर आना। सही है। Okay. तो इस तरह मैंने सीखा, और अल्लाह का शुक्र है कि विदिन 6 मंथ मेरी सिलेक्शन हो गई सिंध टीम में। सिंध टीम में सिलेक्शन हुई मेरी। मैंने पहला इवेंट 1999 में मैंने इस्लामाबाद में खेला, सिंध की तरफ से रिप्रेजेंट किया। वहाँ मेरी फॉरेन सिलेक्शन हो गई पाकिस्तान की टीम में। सही है, पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हो गई, और 2002 के वर्ल्ड कप में फिर मैं वहाँ पे पाकिस्तान टीम में खेलने गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वर्ल्ड कप का जब हम नाम लेते हैं तो वर्ल्ड कप में तो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, और उस वक्त मतलब आपका जो मतलब कहते हैं ना इंस्पिरेशन और जस्तजू क्या थी कि जीतना है, हारना है, क्या करना है? डेफिनेटली मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं कभी जिंदगी में तस्वुर नहीं कर सकता था कि मैं इस तरह क्रिकेट खेलूंगा। मुझे याद है मैं तकरीबन जब मैं 5 to 6 ईयर्स का था मेरा ख्याल है, तो उस वक्त एक बाबा जी बैठे हुए थे। तो बाबा जी के सामने मैं ऐसे ही परेशान था, तो बाबा जी ने मुझे बोला कि बेटा क्यों परेशान हो? मैंने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता क्योंकि मेरी नज़र नहीं है, मुझे नज़र नहीं आता, तो मुझे कुछ जगहों पर क्रिकेट खेलने में प्रॉब्लम आती है, और मैं जुनून की हद तक इश्क करता हूँ क्रिकेट से। तो उन्होंने मुझे, बाबा जी ने ऐसे बैठे बैठे कहा, तुम बेटा फिक्र नहीं करो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बड़े होकर तुम पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलोगे। जबरदस्त जबरदस्त, क्या और जब मैं पहली मर्तबा पाकिस्तान टीम की तरफ से ग्रीन कोट मैंने पहना था, तो मुझे वो बाबा जी याद आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वाकई वो जबरदस्त। ये कभी कभार ऐसी इंस्पिरेशनल, मैं इसको पॉजिटिव वे में लेके जाऊंगा, जो देखने वाले उसको बिल्कुल गलत मतलब ना समझें कि वो ये समझ लें कि हमें भी बाबा जी की ज़रूरत है क्रिकेट टीम में खेलने के लिए। ऐसा नहीं है एक्चुअली सर। अगर मैं आपकी, क्योंकि मैं लोगों की पर्सनालिटी रीड करता हूँ, मैं जो हूँ खुद ये समझता हूँ कि हर इंसान के अंदर खुद ही एक जज्बा होता है, एक पैशन होता है, एक लगन होती है, एक चाहत होती है, आगे बढ़ने का हौसला होता है। अक्सर व बेशतर हमारी वीकनेसेस की वजह से हम उस चीज़ को, उस ख्वाब को देखने से डर जाते हैं, और बहुत सारे लोग खुली आंखों से ख्वाब देखते हैं। आपने बंद आंखों से ख्वाब देखा और उसको पूरा किया। सर इसके लिए तो आपको सैल्यूट है सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी पूरी ऑडियंस की तरफ से, द खान ट्रेनर टीम की तरफ से। सर अब हम बात करते हैं कि जब आपने क्रिकेट खेला और खेलने के बाद आप अपनी लाइफ में रेगुलर आए और आपने अपनी लाइफ को करा, तो सर पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आई? कुछ मतलब आपने आगे अपनी लाइफ को किस तरीके से कोप अप किया? अच्छा देखिए, तमाम चीज़ों बात शुरू करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग सबको, मेरे ख्याल है व्यूअर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अंडरस्टैंड करें। बेशक। अबाउट डिसेबिलिटी, माजूरी क्या चीज़ है, इसको पहले थोड़ा सा हमें अंडरस्टैंड करना है। बेशक। अगर मैं आपसे कहूँ कि जी 87 मल्टीप्लाई बाय 23 कितने होते हैं? मुझे टाइम लगेगा सोचने में। यकीनन, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर सलाहियत डिफरेंट है। बेशक। आप अच्छा बोल रहे हैं, दिस इज वेरी गुड, मुझे खुशी हो रही है, आप अच्छे ट्रेनर हैं, लेकिन ट्रेनर आपके कैमरामैन नहीं बन सकते। बेशक। वो अच्छे कैमरामैन है। बेशक। सही है। इसी तरह एग्जैक्टली एक अच्छा बोल सकता है तो एक अच्छा गा सकता है। बेशक। एक अच्छी शायरी कर सकता है तो एक अच्छा भाग सकता है, एक ज्यादा वजन उठा सकता है। यानी कि हर इंसान डिफरेंट है। चीज क्लियर हो गई? क्या बात। अब जब हर चीज, एक है इंटरनली डिफरेंस और एक है एक्सटर्नली डिफरेंस।
अंदर जब आप अच्छा मैथ्स नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप माजूर नहीं हो गए। बेशक। सही है, बल्कि हम कहते हैं कि जी ये डिफरेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने सोसाइटी में हमें बनाया। सही है, एग्जैक्टली इसी तरीके से एक्सटर्नल भी डिफरेंसेस हैं। इंटरनल क्योंकि हमें नजर नहीं आते तो हम उसको इतना शो नहीं करते। एक्सटर्नल में भी कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से किसी के पास जिस तरह मैथ्स कैलकुलेशन की अच्छी सलाहियत नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है। सही है, किसी के पास अच्छे गाने गाने की अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है गले का वो अच्छा नहीं है, तो किसी के पास आंख नहीं है। सही है, तो इस तरह ही इंटरनल और एक्सटर्नल डिफरेंसेस हैं। अब होता क्या, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजदीक। डिसेबिलिटी कोई चीज नहीं है जिसने मेरी लाइफ चेंज की। सर मैं इस जगह पे रोकूंगा और अपनी ऑडियंस को बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक लाइन है कि डिसेबिलिटी कोई चीज़ नहीं है। एग्जैक्टली। असल चीज़ क्या है, आपका नज़रिया, आप उस डिसेबिलिटी को किस तरीके से देखते हैं, ये नज़रिया, ये सोच है। सर कंटिन्यू कीजिए। डिसेबिलिटी का ताल्लुक मैं समझता हूँ कि सबसे पहले है आपकी सोच से, आपकी मेंटालिटी से। सही है, आपकी सोच किसको डिसेबल समझती है। मैंने एक लड़की देखी जो कि बिल्कुल सही थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, सारी उसके पास सलाहियतें थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जल गई थी। उसका चेहरा अजीब सा एक यानी कि समझ लें थोड़ा सा खौफनाक सा हो गया था। उस सारी गोल्ड मेडलिस्ट होने सलाहियतों के बावजूद वो डिसेबल हो गई क्योंकि सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना पसंद किया। उसमें क्या कमी थी सर? सही है, तो मसला सिर्फ ये है चीज मेंटालिटी, राइट। सेकेंडली चीज होती है स्ट्रक्चर। सही है, मैं आपको बताऊं कि कराची यूनिवर्सिटी में एक व्हीलचेयर यूजर था, उसको मास्टर्स करना था उर्दू में, उसको एडमिशन मिल गया, सब कुछ हो गया क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट था। जब एडमिशन हो गया, वो पहली मरतबा क्लास लेने आया तो पता लगा जी क्लास तो सेकंड फ्लोर पे। अब वो सेकंड फ्लोर पे क्लास कैसे ले? तो स्ट्रक्चर ने उसको डिसेबल बनाया, माजूर बनाया। सही है, उसने कहा कोई मसला नहीं है। हाँ। उसने ऑल्टरनेटिव किया, वहां कैमरा लगाया, नीचे लैपटॉप रखा और नीचे बैठ के क्लास ले ली। सही है, तो ये सेकंड चीज है स्ट्रक्चर। सही है, थर्ड चीज आती है टेक्नोलॉजीज। आप लाइट जलाते हैं, अपने आप को एबल बनाते हैं। सही है, आप समझते हैं यस वी आर नॉर्मल, असल में लाइट आपको नॉर्मल कर रही है। सही है, कंप्यूटर आप यूज करते हैं, आप एलसीडी एलईडी यूज करते हैं कोई चीज देखने के लिए कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं उसमें। आप समझते हैं यस वी आर नॉर्मल, वी आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर। हमने कहा ओके नो इशू, हम ऑल्टरनेटिव प्लान करते हैं। आप मिसाल के तौर पे अगर टूल यूज कर रहे हैं विजन का, तो हम टूल यूज करेंगे हियरिंग का। हमने चेंज कर दिया, हम वही सॉफ्टवेयर, हमने जैसे आपने देखने के लिए एलसीडी बनाई, हमने जो है वो जॉज बना लिया। जॉज सॉफ्टवेयर बनाया ब्लाइंड कम्युनिटी ने, जो मुझे पता है एग्जैक्टली उसको आप यूज करके आप सुन सकते हैं, ऑडिबिलिटी आपको एग्जैक्टली। अब उसमें एक्सेल पे करना हो, एक्सेल पे काम हो, वर्ड पे काम हो, कोई सॉफ्टवेयर पे काम हो, के साथ एक वोकैबुलरी के साथ और एक वॉइस के साथ चल रहा था, वोकल्स के साथ चल रहा था। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। तो अगर ये चीजें होती, ये चीजें जो आपने अपनी आसानी के लिए लाइफ में इस माशरे में बनाई हैं, वही चीजें अगर हमारे लिए अवेलेबल हो जाएं तो डिसेबिलिटी खत्म। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह कराची यूनिवर्सिटी में जब मैं लाइब्रेरी में गया तो वहां मैं माजूर हो गया क्योंकि वहां मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब मेरा ही दोस्त जो मुझे वहां बुक पढ़ के सुना रहा था वो मेरी ब्रेल लाइब्रेरी में आया तो वो डिसेबल हो गया। बेशक सही ना, तो सिंपल बात यही है। बहुत जबरदस्त। तो फिर सर पर्सनल लाइफ के ऊपर मैं इसका बात पर्सनल लाइफ के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हमारे जो ऑडियंस देखने वाली है वो ये बात समझे कि प्रोफेशनली अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाना ही सब कुछ नहीं होता। लाइफ में एतदाल रखना, बैलेंस रखना, और सबसे खूबसूरत बात जो होती है वो ये होता है फेथ और अल्लाह पे ईमान रखना। बीइंग अ मुस्लिम हम सब का अल्लाह पे ईमान होना, इट्स द फंडामेंटल थिंग, इट्स द कोर ऑफ द एनी वैल्यू, आपके अंदर की कोर है। तो पर्सनल लाइफ को किस तरीके से उस फेथ के साथ जोड़ के कैसे चले, वो क्या जर्नी है? अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज जब ये चीज क्लियर हो गई कि मैं डिसेबल हुई नहीं, तो वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई। मुझे अंदाजा हो गया कि यस आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग, राइट। वहां से मेरी स्टार्ट हो गई लाइफ। हाँ, हमारी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है, लोगों की नजर में हम बहुत मुश्किल में। सर मैं ये समझ सकता हूँ आपको देखने के बाद मैं मुश्किल में आ गया हूँ कि आप माशाल्लाह आपकी जो डिग्रीज हैं, आपकी जो स्टडीज हैं, आप मैं आपको बताऊं, मेरा शुरू से था, मैंने MBA किया इन HR, ठीक है, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने HR और मेनली और मेजर्स जो थे मेरे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ही थे। तो मेरा ख्वाब था कि मैं IR में मास्टर्स करूं, सही है, सोशियोलॉजी में मैं कुछ वर्कआउट करूं। आपने तो वो मेरे ड्रीम्स पूरे किए हैं, तो सर आप ना ये बात नहीं बोल सकते। आप मुझे बताइए कि किस तरीके से आप पुश हो रहे थे। मैं आपकी पुशिंग फोर्स को जानना चाह रहा हूँ।
देखिए असल में मुझे जब ये अंदाज़ा हो गया कि मैं डिसेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मेरी फैमिली, मेरे आसपास के मेरे मिलने वाले, मेरे ख़ानदान के लोग या मेरे दोस्त अहबाब मुझे इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं देते कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता, और यकीनन जो देख नहीं सकता वो तो बेकार है। ओके, सही है, वो तो माजूर है। सॉरी, मैं तल्ख अल्फाज इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि लोगों को अंडरस्टैंड हो कि लोगों की थिंकिंग क्या होती है। बेशक बेशक। जब ये मुझे अंदाजा हो गया कि मैं जब तक लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव समथिंग स्पेशल। मेरी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए ताकि मैं दुनिया के सामने जब बैठूं तो सबसे पहले मैं अपना जब इंट्रोडक्शन कराऊं तो ऑटोमेटिकली सब मेरी बात सुनेंगे। बेशक बेशक। तो मुझे पहले उस लेवल पे आना है, उस मकाम पे आना है। ये वो वाहिद मोटिवेशन थी जिसने मुझे इस मकाम पे वो मोटिवेशन लेकर आई। सही है। एक चीज के हाँ, मुझे प्रॉब्लम्स आई, इससे कोई इनकार नहीं है। मैं माजूर हूं, इसलिए माजूर हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां से मैं ग्रूम होकर निकलूं, मैं स्किल्ड होकर निकलूं। मैं इसलिए माजूर हूं। मैं इसलिए माजूर हूं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है, टेक्निकल इदारा, जो हमें टेक्निकली ग्रूम कर सके। ताकि मैं इसलिए माजूर हूं। कोई आम यूनिवर्सिटी हमें लेने को तैयार नहीं है। मैं इसलिए माजूर हूं। मैं इसलिए माजूर हूं कि जब मैं रेस्टोरेंट जाता हूं तो वहां पे मेन्यू कार्ड ब्रेल में नहीं है। वहां मैं मस्जिद जाता हूं, मैं चर्च, अगर कोई क्रिश्चियन लड़का जाता है, कोई हिंदू जाता है, तो उसके जो रिलीजियस इदारे हैं वहां पे हमारी बुक्स, हमारा कुरान ब्रेल में नहीं है। हम इसलिए माजूर हैं। सही है। तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैं जब स्कूल में गया, इवन मैं ब्लाइंड स्कूल से मैंने जब एजुकेशन हासिल करी है, तो ब्लाइंड स्कूल के अंदर हमारे पास ब्रेल बुक्स अवेलेबल ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आप सोचें कि स्कूल विदाउट बुक्स, इमेजिन करें। सही है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अगर मैं जाता हूं तो पूरी यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक भी बुक ब्रेल में नहीं है। सही है। तो इसलिए यकीनन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैं यहाँ पर यकीनन थैंक्स करता हूँ अपनी सिस्टर का, अपनी मदर का, जिन्होंने पूरी रात मुझे बुक्स पढ़ाई हैं। मुझे रीड कर करके एक एक टॉपिक को 10-10 मरतबा मुझे रटवाया है, जिसकी वजह से मैंने पेपर्स दिए हैं। सही है। तो ये तमाम चीज़ों से मैंने पहले एजुकेशन से निकला। सही है। यहाँ पर मैं अगर किसी पार्टी में जाता हूँ, किसी कहना चाहिए कि पिकनिक में जाता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे वक्त भी आए कि फैमिलीज या जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने साथ बैठना भी पसंद नहीं किया इतने टाइमिंग्स में। सही है। अगर 4 घंटे की पिकनिक है, 4 घंटे की पार्टी है, तो बैठना भी पसंद नहीं किया। या ऐसा भी हुआ है कि लोगों को ये तक याद नहीं रहा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। ऐसा भी वक्त रहा है। सही है। लेकिन क्या इशू था, मैंने एक बात अंडरस्टैंड कर ली थी, खामोशी से ये वो वक्त गुजारना है। मुझे वो वक्त, सबसे जो बड़ी मेरी लाइफ चेंज की, वो 2 थ्योरीज ने चेंज की। मास्टर्स में मैंने एक थ्योरी पढ़ी फेमिनिज्म के नाम से। फेमिनिज्म जो मैंने स्टोरी पढ़ी, तो स्टोरी में उसमें हमारी खवातीन कहती थी कि जी हम अनफिट हो रहे हैं इस सोसाइटी में, क्योंकि इस सोसाइटी को मेल हजरात ने बनाया। राइट। नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल, रेगुलेशन, स्ट्रक्चर सब मेल्स ने बनाया, तो हम अनफिट हो रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज हुई। मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ओके, मसला ये है कि हम अनफिट इसलिए हो रहे हैं कि इस सोसाइटी को एक आम आदमी ने बनाया है, जो कि अभी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के मामलात, उनके स्ट्रक्चर को नहीं जानता। सही है। तो समझ ही नहीं सकता। समझ ही नहीं सकता। हाँ, सही बात है। आप 1 मिनट के लिए ये समझे तो सही कि आपका जो दर्द है वो कोई और इंसान उसको उस तरीके से फील कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली यही चीज मुझे समझ में आई। सेकेंडली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसमें एक टॉपिक था हमारे ग्रेजुएशन में, उसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 18वीं सेंचुरी में फर्स्ट फीमेल एडमिशन लेती है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। अच्छा, जब उसने उसकी पूरी स्टोरीज में दिखाई हुई, जब वो एंटर होती तो सबने कहा हाँ, अब लड़की इंजीनियरिंग करेगी, अब ये होगा, वो सारे तंज ताने और सारी उसकी मुश्किलात दिखाएगी। तो वो पूरी स्टोरी मुझे अपने ऊपर लगी। एग्जैक्टली मैंने अपने ऊपर ली, और वही जो कुछ वो फेस कर रही थी, एग्जैक्टली वही मैं फेस कर रहा था। क्योंकि सोशियोलॉजी जब मैंने सेलेक्ट किया था, तो आई वाज द फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो सोशियोलॉजी ने लिया, उसमें वो मास्टर्स कर रहा है। सही है। तो मैं उस वक्त अपने आप को वही समझ रहा था। मैंने उसको समझ लिया कि फिर उस लड़की ने क्या किया। उस लड़की ने क्या किया, फोकस किया अपनी एजुकेशन पे, अपनी सक्सेस पे, और दिखाने के लिए को कि यस मैं सब कुछ कर सकती हूँ। उसने उस पर फोकस किया और तमाम लोगों को इग्नोर किया, उनके तंज-तानों को, उनके बिहेवियर्स को इग्नोर करके आगे चली। एग्जैक्टली मैंने भी यही किया। तो इसका जवाब मेरे नज़र में ये बनता है कि पर्सनल लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई, प्रोफेशनल लाइफ में डिफ़िकल्टीज आई, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, पर उन प्रॉब्लम्स को आपने जवाब देने के बजाय आप उस बात को क्लेरिफाई करें कि आप उस पे लड़ें या उस पे उदास हो या उस पे परेशान हो, इन सब चीज़ों के बजाय अगर आप ये सोचें कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो मैं उनका जवाब दे दूँगा।
मैं उनका ज़बान जो है, उनकी ज़बान वो बंद कर दूंगा, मैं उन्हें लाजवाब कर दूंगा, जैसे कि आपने माशाल्लाह 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 कर दिया। और वो इस पे मैं वही शेर इकबाल का मेरा फेवरेट शेर है सर, मैं क्या करूं, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। तो वो वाली बात है कि आपने अपने आप को इस मुकाम पे माशाल्लाह से पहुंचाया। सर फिर शादी हुई आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर, पहले जॉब मिली। अच्छा आपके केस में भी पहले नौकरी कर? बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं चाहता तो यकीनन मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं पहले शादी कर लेता। मेरी फैमिली कंप्लीटली मुझे सपोर्ट कर रही थी माशाल्लाह। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने पहले जो है ना मुझे जॉब मिली, और जॉब में मास्टर्स में कंप्लीट करा था। तो मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि सलमान जॉब मिल रही, जॉब है फौरी तौर पे आप वो दीजिए, मार्कशीट वो अपनी CV दीजिए। मैंने CV दी, अल्लाह का शुक्र इंटरव्यू हुआ, जॉब मिल गई के-इलेक्ट्रिक में। मुझे के-इलेक्ट्रिक एज ए कॉल सेंटर में मुझे एज ए एजेंट जॉब मिली, CSR जिसको हम कहते हैं। मुझे वहाँ पे जॉब मिली, 5 साल मैंने तकरीबन एज ए एजेंट काम किया, और उसके बाद फिर मैं प्रमोट हुआ एज ए सुपरवाइजर। माशाल्लाह। तो आप अभी करंटली सुपरवाइजर हैं के-इलेक्ट्रिक में? अच्छा, मतलब जो देखने वाले हैं अक्सर बेशतर जब आप सुपरवाइजर से बात कर रहे होते हैं तो होपफुली, वैसे वहाँ पर बहुत सारे सुपरवाइजर्स होते हैं यकीनन, लेकिन होपफुली कभी आपकी सलमान साहब से भी बात हुई हो। आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। अच्छा, तो सर आपको तो बहुत ज़्यादा बातें सुनाते होंगे ना कि भाई लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसी में मैं एक बात को ऐड करना चाहूँगा कि जब आप कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं और कॉल सेंटर पे कॉल करके आप एजेंट से या सुपरवाइज़र से किसी से भी बात कर रहे हैं और आप उस वक्त ये बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अंधेरा आ गया है, आपके घर पे लाइट नहीं है, आपको खाना बनाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, बच्चे रो रहे हैं, इवेंट है, लाइट नहीं है, इस तरह की अक्सर बेशतर कॉल्स आती हैं। क्योंकि मैंने के-इलेक्ट्रिक में भी ट्रेनिंग देने का इत्तेफाक हुआ था मेरा, तो मुझे पता चला था कि हाँ ये कॉल सेंटर में इस तरह के इश्यूज़ और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि 1 मिनट के लिए सोचो और 2 दफ़ा सोचो कि जिससे आप बात कर रहे हो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, और वो उस अंधेरे में इतने एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा जितने आप कुछ देर के अंधेरे के लिए दे रहे हैं, कि जिसकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में अंधेरा है और आगे वाली ज़िंदगी में भी अंधेरा रहेगा, वो उस अंधेरे को उसने अपनी पावर बना लिया। और आप जबकि आंखों से देख सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो, फिर आप किस मुंह से, किस ज़बान से, किस आंखों से, किस निगाह से आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हो? आप कैसे अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हो कि ये यूं नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ, अब ये इस वजह से नहीं हुआ? जरा सा सोचो तो सही, करने वाले कैसे होते हैं और ना करने वालों के बहाने मैं कहूँगा कैसे होते हैं। सर आपके साथ बात करके तो मतलब सिलसिला जो है वो हमारा जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपके पास दोबारा भी चक्कर लगाता रहूँगा, आपसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। मैं इस कन्वर्सेशन को एंड करते वक्त ही मैं चाहूँगा कि उस पहलू के ऊपर मैं बात करूँ जो कि आपने ज़िंदगी के अंदर खुद तो चेंज लेकर आए, अपनी लाइफ को चेंज किया, किस तरीके से किया, क्या डिफ़िकल्टीज आई, वो सबने देखा, सबने सुना। और हाँ, मैं तो यकीन माने मैं स्पीचलेस हो गया उस वक्त। पर उसके साथ साथ सलमान साहब, जो आपने एसोसिएशन बनाई, आपने जो फेडरेशन बनाई, सर इसमें जो एलिमेंट मुझे दिखता है, जो आप सब लोगों को भी दिख रहा होगा, कि जब आप एसोसिएशन बनाते हो ना तो एसोसिएशन का काम अपने लिए नहीं होता, अब होता है आपका औरों के लिए काम करना। ऐसा ही है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आपके अल्फाज कि किस तरीके से आपने वो एसोसिएशन बनाई और क्या विजन, क्या उसके पीछे सोच है आपकी? देखिए अल्लाह का शुक्र है, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई माशाल्लाह। सही है। मेरा ख्वाब पाकिस्तान टीम में खेलने का वो पूरा हुआ, जॉब एक ख्वाहिश, एक ज़रूरत वो पूरी हुई, तरक्की हुई, प्रमोशन हुई, सुपरवाइज़र बन गया। अल्लाह का शुक्र है कई लड़कियों में से एक लड़की सेलेक्ट करके शादी की। माशाल्लाह सही है। माशाल्लाह। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है नाउ मेरे पास 2 बेटियां हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो जब ये तमाम सक्सेस मिली और स्पेशली जब मैं सुपरवाइजर बना, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं बैठा एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के दरमियान बैठा। बेशक। उस वक्त मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये लोग मेरे बारे में या हमारी कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, बेशक, या हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमियां हैं, या ऐसी कौन सी खामियां हैं, या ऐसी कौन सी लैकिंग्स हैं
जिनकी बेस पर ये लोग हम जैसे लोगों से दूर रहते हैं या हायर नहीं करना चाहते हैं। बेशक। सही है। उसी वक्त मैंने फौरन प्रेजेंटेशंस देना शुरू करी अबाउट डिसेबिलिटी एंड अबाउट एक्सेसिबिलिटी। वेरी नाइस। मैं इसी बात पे एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा आप ही की बातों में कि ये बात सच है कि एक तरफ आप जैसा शख्स ये सोच सकता है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन आपने माशाल्लाह ये बात करके ये बहुत क्लियरली हमारी ऑडियंस को ये सिग्नल और ये कहते हैं ना इशारा कर दिया है कि मैं भी ये समझ रहा हूँ, ये आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप खुद भी ये समझ रहे हैं कि सोसाइटी को भी इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसा सही है। बिल्कुल ऐसा। एक जैसे कि आपने एक बचपन का किस्सा सुनाया था, वो किस्सा मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार किस्सा रह जाएगा और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स में वो सुनाता रहूँ। तो कि बच्चों ने बॉल चेंज करके फुटबॉल से क्रिकेट खेली तो उन्होंने आपके कल्चर को, आपकी सोच को, आपकी आसानियों को अडॉप्ट करते हुए अपने लिए डिफिकल्टीज क्रिएट की। सर ऐसा ही है वाकई तो ऐसा ही है। आपने फिर ये सोचा, फिर आपने उसके ऊपर क्या किया फिर एसोसिएशन के लिए? मैंने प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट की माशाल्लाह। और मैंने तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज में, बैंकिंग सेक्टर्स में, सब जगह मैंने प्रेजेंटेशंस देना शुरू करी एज अ ट्रेनर। ओके। और उसमें एक इदारा था, उस इदारे के साथ मिलकर मैंने काम शुरू किया। माशाल्लाह। तो जब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू करी तो ऑल द कंपनीज आर रेडी टू हायर देम। ओके। सही है। रेडी टू हायर ब्लाइंड पर्संस। सही है। अब मैं जब अपनी कम्युनिटी की तरफ देखा तो मेरी कम्युनिटी वाकई जीरो पे थी। बेशक। और मैं ये बात बिल्कुल एग्री करता हूं कि सोसाइटी की गलती नहीं है इनको हायर ना करना, इनकी स्किल्स की प्रॉब्लम है। सही है। जिसकी बेस पर इनको प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले सोचा कि मुझे सबसे पहले इनको घरों से बाहर निकालना है। हाँ। इनकी मायूसी को खत्म करना है और इनको ख्वाब दिखाना है, इनको उम्मीद देनी है। उसके लिए जरूरी था कि मैं इनको एक्टिविटीज दूं। तो मैंने फिर पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई। माशाल्लाह। 2014 में मैंने पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाई। जबरदस्त। पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का पहला इवेंट मैंने 2016 में एक नेशनल इवेंट किया मैंने, और कराची में किया। उसमें मेरा पहले ही इवेंट में मुझे समझ आ गया कि मेरा कौन सा मेरी मंजिल क्या है। जब मुझे मैंने हर शहर, हर सूबे से मैंने बच्चों को बुलाया और ब्लाइंड बच्चे पूरी रात नहीं सोए। सही है। क्योंकि उनकी ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। उस एक्टिविटी में वो एग्जैक्टली आउट, मैं कह रहा हूँ भाई सुबह इवेंट है, सो जाओ। वो कहते हैं नो भाई, हमें तो ये डिस्कस करना है कि तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, केपीके में क्या है, कराची में क्या है, या ये डिस्कशन मिल रहे, पहली दफा मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, सारी बात ही है। आप यकीन करें कि वहां से आइडियाज एक्सचेंज होने शुरू हुए। वहां से लोग ट्रैवल करके कराची आ गए, कराची वाले पंजाब चले गए, पंजाब वाले बलूचिस्तान चले गए, बलूचिस्तान वाले कश्मीर चले गए। माशाल्लाह। सही है। सिर्फ क्योंकि अपनी एजुकेशन या अपने आप को स्किल करने के लिए। माशाल्लाह। सही है। ये मेरा पहला मकसद था। अब जब ये चीजें कामयाब होती चली गई, मैं 2 से 3 इवेंट करा दिए मैंने, तो देन मैंने सोचा कि अब इसको लेके आया जाए स्किल प्रोग्राम पे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लाया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया जो कि मैंने पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर ही बनाया था। लेकिन लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्किल प्रोग्राम लोगों को हजम नहीं हो रहा था। तो मुझे मजबूरन फिर इसको नाम चेंज करना पड़ा। फिर मुझे स्किल प्रोग्राम को बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन मैंने बनाई। माशाल्लाह। सही है। और बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद ये था कि मैं बच्चों को स्किल करूं, उनको मैं कंप्यूटर सिखाऊं। कंप्यूटर इस वक्त ब्लाइंड बच्चा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से यूज कर सकता है जिस तरह आप यूज करते हैं। सिर्फ फर्क ये कि आप देखे करते हैं और हम लोग जो है वॉइस के थ्रू स्पीक जो है सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जो है वो हम लोग मुकम्मल तौर पे यूज कर रहे हो। उसकी ट्रेनिंग देना। फिर मैंने जब उसकी ट्रेनिंग देना शुरू करी तो मुझे पता लगा कि इनकी इंग्लिश भी बहुत वीक है, तो इनकी इंग्लिश मैंने क्लासेस शुरू करवाई। फिर ब्रेल फॉर्मेट जो ब्लाइंड बच्चे उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं वो मैंने साथ में शुरू किया। फिर मुझे फौरन अंदाजा हुआ कि मैनर्स और इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। सही है। तो मैंने एक पर्सनल ग्रूमिंग, सोशल ग्रूमिंग के मैंने सेशंस स्टार्ट किए। उसी के साथ साथ ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये फिर हमने स्टार्ट किया। एग्जैक्टली। इस वक्त ब्लाइंड बच्चों की अगर मैं आपको ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। सर मुझे जरूर दिखाइएगा क्योंकि मैं आपको भेजूंगा, मीडिया से ताल्लुक है। अभी बच्चे ने क्लिप बनाया और बड़ा जबरदस्त क्लिप बनाया, मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस। सर ये कोशिश, उसके साथ आपने इस सब चीजों को कैरी ऑन किया। माशाल्लाह। असल चीज़ होती है ज़िंदगी में सोच की। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सोच से ही जो है वो ज़िंदगियाँ बदलती है। और आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि मैंने सोचा कि मैं ख्वाब दिखाऊं, उनको ख्वाब दिखाऊं, उन ब्लाइंड लोगों को ख्वाब दिखाऊं। लोग आंखें रखते हुए भी, फिर से मैं बोलूँगा कि ख्वाब नहीं देख पाते, डरते हैं ख्वाब टूटने से। और जब आपने ख्वाब दिखाया उनका ख्वाब पूरा होगा, यकीनन मुझे इस बात का यकीन है और मुझे खुदा की ज़ात पे भरोसा है। क्योंकि और जब आपने ट्रेनिंग की बात की, जब आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की, मैं ये समझता हूँ आपने तो इस सोसाइटी के
आम लोगों के लिए भी, नॉर्मल पीपल के लिए भी मसला ही हल कर दिया सर। मैं आपको बताऊं कैसे, कि वो ये कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मैं IBA से नहीं पढ़ा हुआ था, मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मैंने जो है वो मास्टर्स नहीं किया हुआ था, मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मुझे ये स्किल नहीं आती थी, मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि मेरे पास पर्ची नहीं थी, मुझे जॉब नहीं मिली मेरे पास सिफारिश नहीं थी, मुझे जॉब नहीं मिली मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी। सर आपने उस सारी बातों का हल बता दिया कि आप अपने आप को स्किल्ड वर्कर कर दो, तो फिर आप चाहे जैसे भी हो, चाहे आप जो भी हो, आपको जॉब भी मिलेगी, रिकग्नाइजेशन भी मिलेगी, एप्रिसिएशन भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और यकीनन इस सेशन में हम फिलबदी हम लोगों ने बातें की और फिलबदी ही पैगामात दिए। इन बातों में बहुत गहरी गहरी बातें छुपी हुई हैं। अगर देखने वालों की ज़िंदगी टच हो रही है तो मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद पूरा हो रहा है, जैसे कि आपका एक मकसद है कि आपने बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, उसी के साथ आपका मकसद था कि मैं बिनाई वालों को ख्वाब दिखाऊं। सर इसी तरह मेरा मकसद है कि मैं जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहे हैं, उनको भी ये मैसेज दूं। और आपके साथ ही इस नोट पे मैं एंड करना चाहूँगा कि हमारी एक लास्ट डेकेड की एक हेलन केलर के बारे में आपको तो पता ही होगा, यकीनन आपकी एक रोल मॉडल होगा। एग्जैक्टली 9th क्लास की बुक में भी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आप हमारे लिए हेलन केलर से भी ज़्यादा बड़े रोल मॉडल हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर विजडम, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज व्हाट यू हैव शेयर्ड। लास्ट अगर कोई जुमला हमारी ऑडियंस को देना चाहिए, क्या सेंटेंस बोलना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें, एक पर्सनल है और एक कलेक्टिवली है। सही है। पर्सनल मैं समझता हूँ कि आपकी सोच, आपका इन्वायरमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके तमाम जो सोहबत है वो सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए तो याद रखिएगा ऑटोमेटिकली आपकी हार शुरू हो जाएगी। सही है। तो अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव इन्वायरमेंट, हर चीज़ को ख़त्म कर दें, हटा दें। ऑटोमेटिकली सक्सेस, ये नेचर आपको सपोर्ट करेगी। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे, ये मेरी पर्सनल वो है। और कलेक्टिवली मैं आपको कहूँ, देखिए अब तक आपकी जितनी भी व्यूअर्स हैं उनकी नज़र में हो सकता है किसी पर्सन में डिसेबिलिटी या किसी ब्लाइंड के हवाले से ये सोच हो कि दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ये बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर मैं मेरे इस इंटरव्यू के बाद अगर कोई शख्स मेरा इंटरव्यू देख रहा है तो नाउ उस पर उसकी ड्यूटी है, उसके फराइज में शामिल। अब तक जो हो गया छोड़ दें, अब सबकी फराइज है। कोई आर्किटेक्चर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टीचर है, कोई पॉलिसी मेकर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शामिल करे अपने साथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, उनके इश्यूज को और उनके तमाम मामलात को, ताकि इनकी लाइफ भी एग्जैक्टली ईजी हो सके। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत बात बोली है, बहुत प्यारी बात बोली है, और इससे अच्छा एंडिंग नोट हो नहीं सकता। और मैं अब कोई और अल्फाज बोल के इस एंडिंग नोट की वैल्यू कम नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। दिस इज सिकंदर खान और विद मी सलमान इलाही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़।